आपको किस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि आपका बहुत अच्छा रैंक आ सकता है, या एग्जाम के दिन ही सरप्राइज तनिष्क का 40 आया, उस तरह से हुआ? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। बीच में ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन आई मेट विद अ पर्सन हु आई लुक्ड अप टू। ही सिक्योर्ड एन एआईआर ऑफ about 130 during the NEET 2022 examination. He was someone I looked up to as an idol. व्हाट्स हिज So नेम? his name is Srinivas Badane. He is currently studying at Jipmer University in Pondicherry. So So he is from Pune. He went to Jipmer. His name is Srinivas Badane, 2022. So you met yeah. him at the end of class 11th. Yes, at about the end of class 11th, just before 12th started, I met him. Then ऐसे ही he was asking कि कैसी चल रही है पढ़ाई, what all are you doing, what is your schedule. So I told him these things I'm doing, ऐसे ऐसे चल रहा है अभी now 12th के लिए start कर रहा हूँ. Then he was like अरे यार ये तो amazing, this is insane discipline, hats off to you, you should keep doing this, keep at it. And yeah, वो ऐसे सुन के from someone you look up to as an idol, it gave me that extra push, extra motivation to keep doing what I was doing till the final exam. And yeah, I would say that is what really pushed me to give that extra mile, that what they say, to my preparation. So it's interesting. I want to tell you this, Tanish. श्रीनिवास ने आपसे कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं पूछे, बस उसने पूछा कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। आपने उसे जो स्केड्यूल अभी बताया वो बता दिया। ही वाज लाइक बहुत सही है, लगे रहो और यू स्कोर बिग, राइट? दैट्स इट। इट वाजंट, Yeah, yeah. probably would not have been a long conversation with him, right? Not a very long conversation about the exam. No, it wasn't very long. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट वी हैव डन फॉर नीट 2027 एस्पिरेंट्स, आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन। माय किड हैज कम फ्रॉम 10 to 11 बट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, एंड गेटिंग Okay. डिसिप्लिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ 2 year जर्नी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आपको कुछ करके somehow you have to get yourself motivated। तो उसमें एक जो चीज़ है, जैसे यू यूज टू लुक अप टू श्रीनिवास बडाने, अ लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता। तो Right. but I requested him that at least till September, if he can take regular Zoom sessions with students who have joined Target Batch for 2027, और हम बच्चों को डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत डाला देते। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट धक्का देते हैं, सब लोग कोचिंग में जाके बैठ जाते हैं, घर पे आके कुछ नहीं करते हैं फिर, एंड दैट थिंग इज Right. कंप्लीटली वेस्टेड देन, राइट? I agree completely. या। Yes, it is a very good initiative. I hope that the students are pushed and motivated by Aditya sir. द ग्रेट आदित्य संजय गुप्ता, द ट्रिपल एम्सोनियन। तो बहुत सही है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ तनिष्क दसवंत है, और तनिष्क का बहुत जबरदस्त रैंक है। तनिष्क का स्कोर है 658, तनिष्क का रैंक है 40। अब तनिष्क, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछेंगे कि सर इनका रैंक 40 है, तो आपने इनका इंटरव्यू लेने में इतना टाइम क्यों लगाया? इनफैक्ट मुझे डायरेक्टली पता ही नहीं चला था, क्योंकि हम बच्चों के नंबर और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह कलेक्ट नहीं करते हैं। तो why did it take so much time to interview you? Initially, I was only a little apprehensive to give the interview because I have never given any interview before. But I'm comfortable now with Kapil sir. He is very open, and his interviewing style, I like it very much. So yeah, I'm here now. तो तनिष्क, मैं बताता हूँ क्या हुआ। आई वेंट टू नागपुर। नागपुर में हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के 600 प्लस हैं। उनमें से एक स्टूडेंट उमेद खान आपके साथ एम्स दिल्ली में होगा। तो वहाँ पे आपका एक फ्रेंड मिला जो आपके साथ आपकी कोचिंग में पढ़ा था, उसका नाम है अथर्वा स्वामी। Right. सर क्या हाल है? मैंने कहा बहुत बढ़िया अथर्व, आप कैसे हो? सर आपको पता है तनिष्क का रैंक 40 आया है। मैंने कहा तनिष्क कितना बड़ा नालायक है, उसने मुझे अभी तक बताया नहीं है। तो उसने फिर आपकी मम्मी का नंबर दिया। आई थिंक यू वर हैविंग, यू हैड गॉन टू सम वेकेशन, वेल डिजर्व Right. वेकेशन। तो उस समय आपकी आपसे बात नहीं हो पाई। देन दैट वाज ऑलमोस्ट 8-10 days बैक। देन यू हैड अ सोर थ्रोट, और फाइनली हम लोग इंटरव्यू कर पा रहे हैं। तो तनिष्क, Mhm. आपने पुणे में कोचिंग किया, और आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया, और उससे 15,000 एमसीक्यूज और 130 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए। आई एम अज्यूमिंग आपके पास और बुक्स वगैरह भी होंगी। होता क्या है, जैसे पिछले साल शुभान सेन गुप्ता ने, हमारे जिसका रैंक 1 था, उसे हमारे प्लेटफॉर्म से 25,000 एमसीक्यूज और 92 मॉक टेस्ट किया था। आपने 15,000 एमसीक्यूज और 130 मॉक टेस्ट किया। A topper will not do this many questions and tests from a place unless it is good. What was good about practicing questions and tests from target batch?
The thing that I liked the most about Target Batch was the user friendliness of the platform, and also the accessibility to so many good questions. Like whenever I felt I needed to solve, say, 100, 200 questions related to a topic, anytime I just opened my computer and immediately on Target Batch, I used to find the perfect number of questions, it covered a lot of topics in the subject as well. So I found it very nice and I found it very easy to access, which is basically the thing that I loved the most about it. तो यहाँ पे एक तो कोर्स कंटेंट में जाके क्वेश्चंस होते हैं. तो व्हाट वुड यू डू? वर यू डूइंग अ लॉट ऑफ बायो क्वेश्चंस, केमिस्ट्री क्वेश्चन, फिजिक्स क्वेश्चंस, और ऑल ऑफ देम? All three subjects I solved a lot of questions. So any chapter I just selected, I फॉर selected the एग्जांपल, difficulty level. okay, you will select the difficulty level. So motion in a plane, then you will select the difficulty level. So you would go easy, medium, difficult, or you will just do difficult questions from here? Nay, I used to do medium questions initially, and if I felt I Medium. just needed to practice a lot of difficult questions, I would select that. हाँ, दैट इज गुड. सो हमारे यहाँ पे रूल क्या है? मोर देन 70% करेक्ट, इट इज ट्रीटेड इजी. 50 to 70, it is treated medium, and less than 50%, it is treated difficult. One thing Right. which we have done, Tanish, this year is after the exam, can you see this? Uh, This is NEET 2025 level, which means right. these are all difficult questions. So there is no correct percentages on them, because let's say Right. if you attempt 33% correct, this is 34% correct. So people said Mm. we are ready to do difficult questions, and we should sure we can do it. So this is one thing which you did on the platform. You're talking about custom test generator. You're not talking about DPP. So I will go to custom Right. test Right. Okay. generator, and there you can mix up chapters, right? Yes. Yes, sir. Yes. So you were giving 180 question tests, or you were giving 80 question tests? I gave actually all three types of tests, the full, mini, and the baby tests. But अच्छा, majority, baby yes, I test था. gave the full tests because Talking full I test. used to time myself as well while solving. So 3 hours may I used to give 180 questions. वर Most यू of एबल टू? तो टिपिकली मुझे ये बताओ तनिष्क, एग्जाम तो इस बार बहुत मुश्किल आया. मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट फिनिश द पेपर. हाईएस्ट स्कोर इज 686. योर्स इज right. 658. आप जब नॉर्मल पेपर्स देते होंगे, कभी भी आपके 700 से कम नहीं आते होंगे, राइट? नहीं वैसे आते थे पर अग्रीड कि 658 इज माय लोएस्ट स्कोर ऑफ ऑल द मॉक टेस्ट्स आई गिव सो क्या? नीट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर आई गिव इन द टू नीट इयर्स नीट प्रेप के अंदर वर्स्ट स्कोर क्या आया था हमारे टेस्ट के अंदर? रिमेम्बर? I think it was about in the 660s or in the 670s range. I don't remember the exact number, but yes, it was about around about 660 or something. इंटरेस्टिंग है. तो जब तुम्हारे कम नंबर आते थे हमारे प्लेटफॉर्म पर, बाकी सब जगहों पे बहुत अच्छे नंबर आते, तो लगता नहीं था कि मैं अपना क्यों टाइम खराब कर रहा हूँ? बेमतलब में डिमोटिवेशन होता है. सब लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, फिर इसमें 660 आ जाता है. स्टार्ट में ऐसा लगता था कि मतलब यू ऑल्सो फील ऐसे फीलिंग आता है कि मे बी यू आर नॉट ऐसे गुड इनफ फॉर प्रिपेयरिंग वगैरह बट आफ्टरवर्ड्स यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि द टेस्ट्स आर आफ्टर ऑल जस्ट अ क्वेश्चन बैंक टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर फाइनल गोल. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि अरे तुम्हें ये 23 जुलाई के संडे टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे. दे आर गोइंग टू आस्क योर फाइनल नीट स्कोर. सो I started using the tests as a question bank. I used to analyze the tests. I used to analyze where I went wrong. And then I used to work on those topics and I used to move on to the next test. So I tried to keep myself out of the lows of demotivation. My family also helped a lot with that. They motivated me to keep studying. And yes, so after a point, I started not noticing the marks a lot, but noticing where I was going wrong and working on it. तो तनिष मुझे ये बताओ, हमारे हर एक क्वेश्चन में टेस्ट के अंदर भी एक्सप्लेनेशंस होते थे. वुड यू सी दी एक्सप्लेनेशंस, और यू वुड जस्ट Yes. स्किप देम? No, I would see the explanations. All of them are expert teachers, so the explanations helped me a lot. And the fact that immediately after the question you get the explanation was amazing. That you don't need to search anywhere, you don't need to search in any book in your NCRT. It is right there in front of you. So I found that it was time saving as well as amazing. Like it was next level. I loved the feature. Like तो मुझे एक चीज बताओ, टेस्ट के अंदर तीन लोग
एक्सप्लेनेशन बनाते थे, आशुतोष नाथ सर, डॉक्टर शर्मा फॉर बायोलॉजी, आशुतोष नाथ सर फॉर फिजिक्स एंड शशि सर Right. फॉर केमिस्ट्री। हु वाज द बेस्ट फॉर यू? ऐसे बेस्ट तो नहीं, बट all three of them were very good. I personally used to go wrong in physics questions most of the time. So yes, Ashutosh sir explanations definitely helped me a lot. आशुतोष सर वेरी गुड, ओके। नाउ मुझे एक चीज बताओ तनिष्क, आपने 10th के इमीडिएटली बाद प्रेपरेशन चालू कर दिया, कोचिंग ज्वाइन कर लिया पुणे में। Right. अ, जब मैं अभी नागपुर में था, मैं काफ़ी सारे 2027 एस्पिरेंट से मिला, उनको भी करीब एक दो महीना हो गया तैयारी करते हुए। खूब सारे बच्चों के बीच में चार लोगों ने हाथ खड़ा किया कि मैं रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं। तो आपका किस टाइम पे जाके रूटीन सेट हो गया था आफ्टर यू स्टार्टेड प्रेपरेशन इन क्लास 11th? मुझे भी 1 से 2 महीना लगा था ऐसे प्रॉपर रूटीन सेट होने में, क्योंकि 10th के बाद की छुट्टियां के मोड में से टू स्विच टू नीट नीट प्रिपरेशन मोड. So it took about 1 to 2 months, but after that, the schedule which I fixed, I followed it till the NEET exam. I tried to always keep at it to not skip a day most of the times. Sometimes when it became a little too much, I took a little bit of a break in the middle. But yes, the schedule which I fixed after about 1 to 2 months, I kept at it till the NEET exam. तो शेड्यूल बता दो, आपका शेड्यूल क्या था? एक एक करके चलते हैं। तो व्हाट टाइम यूल गेट अप इन द मॉर्निंग? My coaching was at 7:30 in the morning, so I used to wake up at around 6:15, 6:30. So then you'll do your daily chores. You would go to your bathroom, toilet. You would take a shower, have a breakfast, and then leave at 7:30. उसके बीच में भी कुछ पढ़ने की कोशिश करते थे पॉट वगैरह पे बैठ के? नहीं। नहीं 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 नहीं. I tried to read a little bit of biology in 30 to 45 minutes, whatever time I used to get. But yeah, इतना ज़्यादा नहीं होता था उस टाइम में. ठीक है। सो 7:30 से कितने बजे तक आपकी क्लासेस होती थी, क्लासरूम कोचिंग? Till 12:30 मेरे क्लासेस चलते थे. फिर उसके सेवन बाद थर्टी टू 7:30 to 12:30 were your classes. After that, what would happen? You'll come back home. कितना टाइम लगता था कोचिंग से घर आने में? अराउंड 20 मिनट्स लगता था कोचिंग से घर आने में. देन आई यूज टू हैव माई लंच एंड देन अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ अबाउट 25-30 मिनट्स. एंड देन एट अराउंड 2 o'clock आई यूज टू सिट टू स्टडी अगेन. 2 o'clock sit to study again. अच्छा, तो अब क्या रूटीन होगा 2 o'clock ऑनवर्ड्स? उसके बाद आई यूज टू स्टडी. आई लाइक टू स्टडी बायोलॉजी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई स्टडीज. I always found that my mind used to be a little bit fresher to read the biology NCERT at the beginning. So I used to start with biology for about 3 hours. I used to do biology. This includes both theory reading, the notes reading, as well as question practice. 2 to 5 p.m. you will do biology? Yes, sir. Yes. ठीक है। Then I used to take a short break, about 15-20 minutes. After sitting for so long, then you need a little bit of time to revitalize. फिर I used to take a short break, 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेता था. उसके बाद I used to study chemistry for about 2.5 hours till about 7:38. Then I used to take a break for dinner. Dinner के बाद I used to go for a short walk, about 30 to 45 minutes down in my society, in my colony, meet a few friends. ज़्यादा भी टाइम नहीं, पर देन उसके बाद गेट बैक होम. एंड रिमेनिंग 2.5 hours I used to give to physics. So about till 11, max 11:30 I used to study. तनिष्क, ये बताओ पुणे में रहते कहाँ पे हो? There is an area called Kothurud. I live in the Kothurud area. जब मैं अमेरिका से रिलोकेट किया था तो कोंडवा के पास में देयर इज अ सोसाइटी, देयर इज एन एरिया कॉल्ड Oh, मोहम्मद। okay. मैं वहां पे Right. रहता था, मेरा ऑफिस बानेर में था। तो मुझे एक चीज Okay. बताओ तनिष्क, if any NEET aspirant wants to come and meet you, would you have time to give to them? मैं बच्चों से बोल सकता हूँ कि नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें if they want to meet you, and then they can connect with you. Yes, sir. Sure. You can share my contact number and maybe they can contact me and we could meet So sometime. I won't share your contact number. I will share your Okay. email address with them. They can Sure. email Sure, you, sir. and then depending on your availability, you can tell the kids. तो अब मुझे एक चीज बताओ, it is अ वेरी वेरी रिगरस स्केड्यूल आपने जो अभी बताया। इसमें 5 घंटे की क्लासेस हैं, 8 घंटे की सेल्फ स्टडी है। वर यू टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन? वर यू एबल टू
have extreme focus during the classes as well as during self study, या distraction होते थे बीच में? थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस तो होते ही है, बट ऑब्वियसली यू ट्राई टू मिनिमाइज देम. Online also, social media right now, everyone is completely into that. Everyone is getting distracted by social media. I try to limit my use of social media. My parents also helped me a lot with that. They helped me control whatever time I was there. हेल्प किया, छीन के ले जाते थे फोन, बहुत हुआ। हाँ नहीं, मैं भी वैसे उनकी सुनता था काफी तो. नहीं, but yeah, you obviously in these 2 years you have to try to avoid social media. Not only because it wastes your time, but also because it changes your attitude also a little bit. It affects your mental state काफी. Whatever you read on social media, so try and avoid it for 2 years. It's only 2 years. उसके बाद तो you can enjoy. You can pretty much do whatever you want. या या तो आप कुछ गेम्स वगैरह भी खेलते थे मोबाइल पे या बिल्कुल नहीं? नहीं नहीं, गेम्स मोबाइल पे तो नहीं खेलता था. सोसाइटी में जाके थोड़ा बहुत देर फुटबॉल वगैरह खेलना ये सब चलता था. मोबाइल पे इतना ज़्यादा नहीं खेलता. ठीक है। अब एक चीज बताओ, आपका बहुत अच्छा रैंक आया, रैंक 40 है। आपको किस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि आपका बहुत अच्छा रैंक आ सकता है, या एग्जाम के दिन ही सरप्राइज तनिष्क का 40 आया, उस तरह से हुआ? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है. बीच में ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन आई मेट विद अ पर्सन हु आई लुक्ड अप टू. ही secured an AIR of about 130 during the NEET 2022 examination. He was someone I looked up to as an idol. व्हाट्स हिज So नेम? his name is Srinivas Badane. He is currently studying at Jipmer University in Pondicherry. So So he is from Pune. He went to Jipmer. His name is Srinivas Padane, 2022. So you met correct. him at the end of class 11th. Yes, at about the end of class 11th, just before 12th started, I met him. Then ऐसे ही he was asking कि कैसी चल रही है पढ़ाई, what all are you doing, what is your schedule. So I told him these things I'm doing, ऐसे ऐसे चल रहा है अभी. नाउ 12th के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ. Then he was like, अरे यार ये तो amazing, this is insane discipline. Hats off to you. You should keep doing this, keep at it. And yeah, वो ऐसे सुन के from someone you look up to as an idol, it gave me that extra push, extra motivation to keep doing what I was doing till the final exam. And yeah, I would say that is what really pushed me to give that extra mile, that what they say, to my preparation. तो इट्स इंटरेस्टिंग, आई वांट टू टेल यू दिस तनिष्क। श्रीनिवास ने आपसे कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं पूछे, बस उसने पूछा कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। आपने उसे जो स्केड्यूल अभी बताया वो बता दिया, ही वाज लाइक बहुत सही है, लगे रहो और यू विल स्कोर बिग, राइट? दैट्स इट। इट वाजंट, Yeah, yeah. probably would not have been a long conversation with him, right? Hey, not a very long conversation about the exam. No, it wasn't very long. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी हैव डन फॉर नीट 2027 एस्पिरेंट्स, आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन, माय किड हैज कम फ्रॉम 10 to 11 but he is preparing for JEE, and getting Okay. disciplined at this point of time for a 2 year journey is very very difficult. तो आपको कुछ Right. करके somehow you have to get yourself motivated. तो उसमें एक जो चीज है, जैसे you used to look up to Srinivas Badane, a lot of people look up to Dr. Aditya Sanjay Gupta. तो Right. Right. but I requested him that at least till September, if he can take regular Zoom sessions with students who have joined Target Batch for 2027, और हम बच्चों को डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत डाला देते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट धक्का देते हैं, सब लोग कोचिंग में जाके बैठ जाते हैं, घर पे आके कुछ नहीं करते हैं फिर, एंड दैट थिंग इज Right. कंप्लीटली वेस्टेड देन, राइट? I agree. I agree completely. या Yes, it is a very good initiative. I hope that the students are pushed and motivated by Aditya sir. द ग्रेट आदित्य संजय गुप्ता, द ट्रिपल एम्सोनियन, तो बहुत सही है। अब मुझे एक चीज बताओ तनिष्क, आपको कहीं पे लगता है कि यदि पेपर आसान आता तो आपकी रैंक अच्छी होती या खराब होती? I वैसे ट्रिकी आंसर करना, बट आई मोस्ट प्रोबेबली वुड से कि खराब आती थोड़ी. मुझे भी आ, ऐसा लगता है। हाँ. राइट. एक्चुअली है ना, मुझे ऐसा लगता है जिनकी रैंक अच्छी आती है और जिनकी रैंक खराब आती है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन ऑन द पेपर, क्योंकि एक सही इजी है. पेपर का टेम्परामेंट कंप्लीटली डिफरेंट है, और उसके अंदर है ना, Different. हाँ मतलब
आई एग्री, आई एग्री। ठीक है। Yeah. तो मैंने आपसे एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनी थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों ने तो अभी तैयारी चालू की होगी पर कोचिंग जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। वील हेल्प देम विद दैट। दूसरी चीज है, काफी सारे लोग इस चीज के बारे में भी सोचते हैं कि आजकल की दुनिया में सुना है ऑनलाइन से पढ़ के सिलेक्शन हो जाता है, तो हम ऑफलाइन के अंदर what would you recommend? Have you tried to study online also along with offline? If you have to recommend to anyone कि क्लासरूम कोचिंग में पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, what would be your recommendation? I would personally always recommend to go to offline coaching, because no one can substitute a live teacher through a screen. I always believe कि offline coaching definitely helps you. You can talk to the teacher directly in offline coaching. You can get your doubts cleared in the offline coaching. You create a friend circle in your offline coaching which you can't online. So you create friends. You, and if it's a good friend, if it's a good friend group who motivates you to study, इट गिव्स यू दैट, इट अगेन गिव, वो थोड़ा कंपटीशन हो जाता है फिर, अरे इससे ज़्यादा लाना है इस टेस्ट में, तो आई डोंट थिंक ऑनलाइन कोचिंग कैन रेप्लिकेट दैट. सो इफ यू कैन, इफ पॉसिबल, आई थिंक एवरी वन शुड गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग डेफिनेटली. तो आपका टारगेट बैच के क्वेश्चंस का डिस्कशन का भी कोई ग्रुप था? आप, अथर्वा, देवर वर सम अदर पीपल इन योर Yeah, there कोचिंग? were a couple more people who used to be there. We used to exchange doubts. I used to ask Atharva doubts. He used to ask me. We were वैसे very interactive. We used to talk a lot during the preparation. Mostly it was studies related only. So yes. तो आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली क्लासमेट्स वाली। तो नॉट ओनली इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम्स फेल बिकॉज ये जो क्लासमेट वाली चीज है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती। और एक संस्कृत श्लोक है, अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा। उसमें बेसिकली ये कहता है कि लर्निंग चार पार्ट से होती है: वन फोर्थ फ्रॉम द टीचर, वन फोर्थ फ्रॉम क्लासमेट्स, वन फोर्थ फ्रॉम सेल्फ डिसिप्लिन एंड वन फोर्थ विद टाइम। Right. है ना? तो Yes. वो जो क्लासमेट वाला पार्ट है ना, वो ऑनलाइन के अंदर सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो Yeah. अथर्व, अब मैं फाइनली, सॉरी, तो तनिष, मैं आपसे फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा। इफ यू हैव टू रेकमेंड टू स्टूडेंट्स, ज्यादातर लोगों के पास खुद के कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं और Hmm. अभी तो उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू ही नहीं किया। तो और कोई सोर्स वगैरह, उनके पास खुद की कोचिंग टेस्टिंग भी ले रही होती है। इज इट इम्पॉर्टेंट टू डू इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग ऑल्सो? इंडिपेंडेंट का Yes. मतलब आपकी कोचिंग के बाहर का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग करना जरूरी है क्या? यस, आई फील वो नेसेसरी होता ही है, क्योंकि एवरी कोचिंग हैज़ देयर देयर इंडिविजुअल स्टाइल, और वो काइंड ऑफ टनल विजन ही क्रिएट हो जाता है कि दे हैव देयर सेट स्टाइल, दे हैव देयर सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एंड दे स्टिक टू दैट इन ऑल ऑफ देयर टेस्ट्स. तो यू गेट यूज टू द क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद आपका स्कोर ऑटोमेटिकली ऊपर ही जाता है. सो आई फील कि यू शुड प्रैक्टिस फ्रॉम 2 or 3 different sources if possible. Online you can find many sources, like, and of course NEET Prep is the best platform for online NEET based questions. So I would strongly suggest ki you should not only get tunnel vision like the institute, you should practice from a few different sources, because then you will get a variety of questions, and it will help you grow only as a student, and it will help you in your preparation definitely over the course of 2 years. फैंटास्टिक। सो स्टूडेंट्स, हमारे साथ तनिष्क हैं, स्कोर 658, ऑल इंडिया रैंक 44. If you want to get in touch with him, you are in Pune, you want to meet him, he might not be able to meet all of you. Or if you are a bunch of people around 200, 300 want to go to, I'm sorry, if you, आप लोग तनिष्क से मिलना चाहते हो, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तनिष्क का ईमेल एड्रेस डाल दिया है। यू कैन ईमेल हिम देयर। मैं फोन नंबर इसलिए नहीं देना चाहता दैट इट देन बिकम्स अ हैसल, वेरी डिफिकल्ट टू Right. मैनेज। तो Right, right, right. ईमेल एड्रेस दे दे रहा हूँ तनिष्क का। यू कैन ईमेल तनिष्क। ही लिव्स इन कोथरूड एंड if he responds, you can go and meet him. If you have any specific questions in the comment section around his 2 year, it is crazily rigorous. 5 hours of classes, 8 hours of studies after. You did not feel like sleeping in the afternoon? इतना नहीं, आदत पहले से ही नहीं था, सो आई डिडंट रियली फील, और फिर एग्जाम भी उसी टाइम में होता है, तो आई ट्राई टू अवॉइड इट ओनली. Correct. तो
Tanishq Daswant, for you guys. Fantastic. Thank you so much, Tanishq. It was wonderful interviewing you on this platform. So thank you so much. The pleasure is mine.